पार्ट 15 है कोस 36 डिग्री का मान हम बताते हैं। तो इससे पहले हम साइन 18 कोस 18 का मान बताए हैं। तो जैसे कि कोस 36 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 2 गुना 18 डिग्री। अगर 2 को 18 से गुना करते हैं, इस 2 को 18 से गुना करेंगे तो ये आपका 36 डिग्री आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा बताते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े हैं कोस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला है कोस का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर कोस को साइन में भी बदल सकते हैं, साइन को कोस में भी बदल सकते हैं, या टेन के रूप में भी इसका होता है फॉर्मूला। तो ये इसी को याद रखें कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको तुलना करते हैं इससे, ये 2 अगर मिल जाता है तो ये थीटा का वैल्यू 18 डिग्री मेरा होता है। तो यहां इस अगर रखते हैं तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हुआ 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। इस दोनों का मान हमने आगे आपको पार्ट 14 और 13 में बताया है। कोस 18 और साइन 18 हमेशा इसका मान निकालेंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पीछे आप लोग देखिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर हम बताएंगे। ये कोई पेड कोर्स नहीं है कि एक बार पढ़ाने के बाद फिर अगले दिन दूसरा बताएंगे। अगर समझ में नहीं आता तो फिर से हम बताएंगे। ये ऑनलाइन क्लास आप ही लोग के लिए है जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको समझने में दिक्कत होता है, तो उसी के लिए है। आप इसको देखें, इस नंदलाल मैथ स्टडी सेंटर को देखें, समझें, और अगर दिक्कत होता है मैथ को समझने में तो आप लाइक करें और कमेंट करें, हम जरूर अगले दिन बताएंगे। तो कोस 18 का हम मान जानते हैं। कोस 18 का मान होता है 10 प्लस 2√5 ये 4√4, फिर माइनस साइन 18 का मान आपका होता है √5 माइनस 1/4। ये 4 4 का लघुत्तम 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा क्योंकि संख्या सेम है। तो ये आपका आ गया 4, यहां आपका हो गया √10 प्लस 2√5 माइनस √5 माइनस 1/4। ये आपका कोस 36 डिग्री का मान इतना आया है। कोस 36 का मान क्या बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा कोस इसका मान स्क्वायर है, कोस 18 डिग्री का मान इतना है, तो कोस स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा तो